जय श्री राम। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान हर वर्ष की भांति लाल किले के प्राचीर के ऊपर लव कुश रामलीला का प्रारंभ होता है। लेकिन पिछले वर्ष पूरी दुनिया में कोरोना के कारण दिल्ली में भी रामलीलाएं संपन्न नहीं हो पाई थी, लेकिन प्रभु राम की इच्छा से इस बार दिल्ली के अंदर कोरोना के हालात ठीक हैं, फिर भी DDMA की जो भी गाइडलाइंस होंगी उसके मुताबिक इस बार लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान के अंदर 6 अक्टूबर से लेके और 16 अक्टूबर तक इस वर्ष लीला का मंचन किया जाएगा। 15 अक्टूबर को दशहरा पर्व बहुत ही धूमधाम के मनाया जाएगा। इस बार अनेक ऐसे प्रयास किए गए हैं हमारे अध्यक्ष भाई अशोक अग्रवाल जी द्वारा। एक पुस्तक लिखी गई है जिसके अंदर पूरा वो विवरण दिया गया है कि किस दिन कौन सा दृश्य होगा, और उसमें 40 नए गीत का भी समावेश किया है जो कि देश के जाने माने सिंगर्स ने लिखे हैं, और बहुत ही सरल भाषा के अंदर इसको बनाया गया है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे बीच के अंदर बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो हमारे निमंत्रण पर मुंबई से हमारे बीच में यहाँ पधारे हैं, आज आपके बीच में हैं, और वो भी अपने विचार आप लोगों के सामने रखेंगे। ये प्रभु राम की इच्छा से ही सब चीजें संपन्न होती हैं। लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर जहां भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के अन्य केंद्रीय मंत्री, एम्बेसडर्स और पूरी दुनिया के और भी लोग आकर रामलीला का दर्शन करते हैं, और रामलीला के पदाधिकारियों को भी और करने वाले कलाकारों को भी उसका फल मिलता है। और पूरी दुनिया के अंदर लव कुश रामलीला कमेटी विभिन्न चैनल से, देश के तो सभी चैनल से और विदेशों के अंदर भी करोड़ों लोग लव कुश रामलीला कमेटी का अवलोकन करते हैं, प्रभु राम का आशीर्वाद लेते हैं। निश्चित रूप से हम सब लोग अपना काम छोड़कर इस काम के अंदर लगे हैं तो प्रभु राम का ही आशीर्वाद है कि हम अपना समय भी दे रहे हैं, अपना तन और मन से भी हम लगे हुए हैं। ये उनके ही आशीर्वाद से सब चीज़ें संभव हैं। आज हमारे बीच के अंदर फिल्मी दुनिया की मशहूर कलाकार जो मेरे राइट हैंड साइड पर हैं, अमिता नाडिया ने जो इस बार लव कुश रामलीला कमेटी में कौशल्या का किरदार निभा रही हैं, मैं सर्वप्रथम उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक जाना माना नाम है और एक फिल्म इंडस्ट्रीज के जितने भी कलाकार यहाँ हैं उनके बारे के अंदर मैं समझता हूँ कि कुछ बताना, सूर्य को रोशनी दिखाना होगा। सब बहुत ही मजे हुए कलाकार हैं जिन्होंने एक नहीं सैकड़ों फिल्मों के अंदर, सीरियल्स के अंदर, स्टार प्लस पर, ZTV पर, कोई ऐसा चैनल्स नहीं है जिसके ऊपर काम नहीं किया हो। और अमिता जी की भी बहुत सारी फिल्में और सीरियल्स हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ वे अपने विचार रखें। अमिता नाडिया जी। जय श्री राम। लव कुश रामलीला में मेरा ये 6th ईयर है। मैं इस तरह से लव कुश रामलीला से जुड़ी हूँ। पहले फर्स्ट टाइम भी मैंने कौशल्या किया था रोल, और इस बार मुझे फिर से सौभाग्य मिला है कौशल्या रोल करने का। मैंने काफ़ी सारे रोल किए हैं, केकई, त्रिजटा, मंदोदरी, काफ़ी सारे रोल, और मुझे इतना आनंद आता है। मुझे लगता है कि मेरा एक कनेक्शन है राम जी से, गॉड से, तभी मुझे बार बार मौका दिया जाता है एक अच्छा रोल निभाने के लिए। एंड आई एम रियली ग्लैड, आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी, ऑल ऑफ यू टू बी हियर। थैंक यू टू गॉड एंड थैंक यू टू लव कुश रामलीला। थैंक यू एवरीबडी। एंड और क्या बोलूँ, आप आए ज़रूर और देखें हमारा परफॉर्मेंस।
थैंक यू। एंड कोविड की वजह से जो लास्ट ईयर रामलीला नहीं हुई, वी रियली मिस्ड इट एंड आई होप लेट्स ऑल प्रे टू गॉड कि इस बार ये राक्षस, हम लोग इस राक्षस को मार सकें। थैंक यू। हमारे लिए ये भी बहुत खुशकिस्मती की बात है कि देश की 3 बड़ी पार्टी, एक तो सत्ता के अंदर ही है भारतीय जनता पार्टी, दूसरी दिल्ली सरकार की सत्ता के अंदर है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, सभी के सीनियर लीडर्स इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभा रहे हैं। पहले भी निभा चुके हैं, लेकिन इस बार भी हमारे बीच के अंदर हैं और निभा रहे हैं। मैं सर्वप्रथम गुजारिश कर रहा हूँ भाई ब्रजेश गोयल जी, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, आम आदमी पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के दिल्ली के प्रेसिडेंट भी हैं, और आप नई दिल्ली से मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़े थे। आप भी इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभा रहे हैं। मैं भाई ब्रजेश गोयल जी से गुजारिश कर रहा हूँ वे अपने विचार रखें। सभी को जय श्री राम। सबसे पहले तो लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी, महामंत्री मेरे बड़े भाई अर्जुन कुमार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी लव कुश रामलीला कमेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं पिछले लगभग 15 सालों से मेरा सौभाग्य है कि मुझे रामलीलाओं से जुड़ने का अवसर मिला है, और लव कुश रामलीला से विशेष मेरा प्रेम रहा है। इस बार पहले, आज से 2 साल पहले मैंने एक लव कुश अयोध्या के व्यापारी का किरदार निभाया था। पिछली बार भी मुझे रोल करने का अवसर मिला, और इस बार अशोक जी ने और अर्जुन जी ने मुझे जिम्मेदारी दी कि इस बार भी मैं अंगद का रोल निभाऊं, तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती है। और देखिए, दिल्ली में रामलीलाओं की जब भी शुभ बगाहट शुरू होती है, दिल्ली में जितनी भी रामलीलाएं हैं, सबकी नज़र लव कुश पे होती है कि लव कुश वाले क्या कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और दिल्ली में रामलीलाएं तो पिछले 15-20 दिन से जिस तरह से लव कुश रामलीला ने अपनी तैयारियां शुरू की हैं, तो दूसरी रामलीलाओं में भी मैसेज गया है कि हाँ, संभावना है दिल्ली में इस बार रामलीलाओं को मौका मिले, क्योंकि पिछली बार कोविड के कारण जो हो रहा उसमें नहीं मिल पाया। लेकिन इस बार हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि दिल्ली में ईश्वर की कृपा से कोरोना बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण में, रोजाना लगभग 20-22 केस ही आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से दिल्ली सरकार ने और DDMA ने तमाम चीज़ें खोल दी हैं, राहत दी है, और मैं खुद दिल्ली सरकार से जुड़ा हूँ, तो मैं उम्मीद करूँगा कि हम DDMA से भी बात करके, सरकार से बात करके इस बार रामलीलाओं को भी अनुमति मिले और भव्य रूप से रामलीलाओं का मंचन हो। और सभी कलाकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में भाई विजय जोली जी, जो अब सिर्फ भाई विजय जोली नहीं रहे, वो डॉक्टर विजय जोली हो गए हैं। और डॉक्टर विजय जोली जी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक मेंबर्स में से हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स यूनियन के आप प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और पिछले दिनों आप एक्स कन्वीनर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के फॉरेन अफेयर्स के, और 47 कंट्रीज के साथ आपने संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर खड़ा किया। आज भी आप नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, और सीनियर लीडर्स होने के नाते आपने पिछली बार भी रामलीला के अंदर अपना समय दिया, किरदार निभाया, और बहुत सारे एक्सपीरियंस भी आपने भी शेयर किए घर के, वो तो मैं यहाँ नहीं बताना चाहूँगा। लेकिन मैं भाई विजय जोली जी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वे इस अवसर पर अपने विचार रखें। डॉक्टर विजय जोली। प्रिय मित्रों, आई एम नॉस्टैल्जिक, मैं आत्म विभोर हूँ। लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी और मेरा संबंध 33 साल पुराना है। अशोक अग्रवाल अभी भी 32 के लगते हैं, और मैं अपने आप को 38 का मानता हूं। मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, और कोष संभालने का आयोजन और प्रयोजन अशोक जी को रहता था। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं
अशोक जी का और अर्जुन जी का, जिन्होंने 2019 की रामलीला में, और वो भी लव कुश रामलीला में, द बेस्ट रामलीला, द सर्वोत्तम रामलीला, अति उत्तम रामलीला, और भारत की एक ही रामलीला जो दुनिया भर के अंदर 7 महाद्वीपों के अंदर रात को होने वाली रामलीला, उन देशों में अगले दिन की रामलीला के रूप में जिसको फॉलो किया जाता है। और प्रभु श्री राम में इतना दम है, इतनी शक्ति है, और उनके भक्ति से जो विश्वास हम सबको, चाहे हॉलीवुड के, चाहे बॉलीवुड के, और चाहे राजनीतिक पटल के किसी भी विचारधारा के लोग हों, प्रभु श्री राम ने हमें संयम, और संयम के साथ मर्यादाओं के ऊपर चलना सिखाया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे लव कुश रामलीला के अंदर एक किरदार निभाने का, राजा इंद्र का, 2019 में भी सौभाग्य मिला, और 2021 में भी वो सौभाग्य से मैं वंचित नहीं रहूंगा इन 2 महानुभावों के नाते। लेकिन अभी हाल ही में कोरोना महामारी के समय, जब कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश यात्रा भी नहीं कर सकता था, मुझे दुनिया के 7 महाद्वीपों का, 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड से 115 देशों की नदियों का और समुद्रों का पवित्र जल भारत में मंगवाने का सौभाग्य मिला। और वो जल हमने हरिद्वार की हल्की पौड़ी में जाकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर पैक और सील करवाया, और अंतगतवा उसको अयोध्या में बनने वाले प्रभु श्री राम के मंदिर में हम अर्पण भी करेंगे, केवल और केवल एक भावना से प्रेरित होकर। सरयू नदी के किनारे केवल अयोध्या नगरवासी ही प्रभु श्री राम के आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे, अपितु आधुनिक युग में, वर्ष 2021 में दुनिया भर के करोड़ों लोगों का प्रभु श्री राम के आदर्शों में आज भी विश्वास है। जय सिया राम, और बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा लव कुश रामलीला कमेटी का किरदार, विशेष रूप से जो राम का किरदार होता है, राम के किरदार के अंदर ऐसे युवा इंजीनियर जो कि विदेशों के अंदर रहे और जिन्होंने 2005 के अंदर मां गंगा को भी क्लीन करने के लिए उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, और भगवान बुद्ध की फिल्म श्री सिद्धार्थ गौतम के अंदर इन्होंने काम किया, खासतौर से श्रीलंका के अंदर, जकार्ता के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, और यूएनओ ने इनको बेस्ट आर्टिस्ट का इनको अवार्ड दिया। ऐसे भाई श्री गगन मलिक जी हमारे बीच के अंदर हैं, जो इस बार राम का किरदार निभा रहे हैं, पिछले वर्ष भी आप निभा चुके हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ फिल्मी दुनिया के उभरते हुए परम आदरणीय श्री गगन मलिक जी से कि वे अपने विचार रखें। भाई गगन मलिक जी। जय श्री राम। आज बहुत ही खुशी का दिन है, और मुझे लगता है कि आज हम दोबारा इस मंच पर हैं। आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। मैं इस बार की रामलीला का श्रेय आप पूरी लव कुश कमेटी को मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली बार
रामलीला नहीं हो पाई, सब जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से, लेकिन इस बार इनके पूरे एफर्ट्स और जिन्होंने भी कोरोना को मारने के लिए कोशिश की है, उन सभी को मैं सबसे पहले सलाम करता हूँ कि ये मौका फिर से आया ताकि हम लव कुश रामलीला वापस पूरे भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में दिखा सकें। जैसा आप जानते हैं कि लव कुश रामलीला जो है वो केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे देशों में जाती है, लाइव पे दिखती है, ऑनलाइन। इस बार की रामलीला में अशोक जी से मेरी लगातार बात होती रहती है, तो हम ये हमेशा ये डिस्कस करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन से ऐसे कुछ सीन हैं या कुछ बातें हैं जो रह गई हैं, जो आज तक रामलीला में नहीं दिखाई गई। वो डिस्कशन जब होती है तो अशोक जी काफ़ी डीप स्टडी करके इस बार की रामलीला में बहुत सारे नए सीन्स ऐड कर रहे हैं ताकि पब्लिक को बहुत सारी चीज़ें नई सीखने और सुनने को मिले। मुझे लगता है कि इस बार की जो लव कुश रामलीला है उसमें हमारा फोकस जो है रावण रूपी कोरोना की तरफ होना चाहिए। इस बार हमें प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना करनी है कि किसी तरह उनका आशीर्वाद पूरे संसार को लगे ताकि ये कोरोना महामारी खत्म हो सके, कोरोना रूपी रावण जो है वो खत्म हो सके। मैं और सारे आर्टिस्ट जितने भी आज मुंबई से आए हैं और जितने भी कलाकार और पॉलिटिशियंस जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारा इसको कामयाब बनाने में हमारा पूरा साथ दे रहे हैं। इस बार की रामलीला में आपने जैसे सुना कि 40 करीबन नए गाने भी बीच में आएंगे जो भजन रहेंगे राम जी के, और जिससे पब्लिक को ये समझने में आसानी होगी। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है ये आप लोगों के माध्यम से कि हिंदू जितने भी हैं उनके जीवन का जो आधार है वो रामायण है, जितने संस्कार आए हैं वो रामायण से आए हैं। लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि अगर आप देखेंगे तो आजकल की जो जनरेशन है, छोटे बच्चे हैं या यंग हैं, उन्हें रामायण के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। तो ये लव कुश रामलीला करने का हमेशा से एक मोटिव रहा है कि भाई ये प्रथा हमारी हमेशा चलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे संस्कारों का, हमारे जीवन का, हिंदुओं के आधार है। तो इस मोटिव के साथ आगे बढ़ें ताकि आप जो है ये न्यूज़ लव कुश रामलीला में बच्चे ऑनलाइन देखें, अगर कोरोना का नियमों का पालन करते हुए घर पे देख सके तो घर पे देखें, माँ बाप उनके साथ बैठें, उनको बताएं और उनको दिखाएं कि ये थी रामायण, ऐसे होता है मर्यादा का पालन और ऐसे होती है धर्म की हमेशा से जीत। जो अधर्म के रास्ते पर चलेगा उसकी हार होगी और जो धर्म के रास्ते पर चलेगा उसकी हमेशा जीत होगी। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी है, चाहे वो पीस हो, चाहे एक दूसरे के प्रति जेलसी, हेट्रेड। आज जो मदर नेचर को हमने डिस्ट्रॉय किया है, ह्यूमन बीइंग ने जो डिस्ट्रॉय किया है, ये उसका ही एक रिवर्ट बैक है जो आज हम कोरोना में के रूप में हम फेस कर रहे हैं। आप इसे ड्रग्स समझें, अल्कोहल समझें, अबॉर्शन समझें या और भी जितने भी क्राइम हैं वो समझें, या फिर फॉरेस्ट को काटना समझें, या और बहुत सारे ऐसी चीज़ें बीच में आती हैं जिसका ये कारण है कि आज हमें ये मदर नेचर का जो अटैक बैक है वो करना पड़ा, वो फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ इस बार जब रामायण होगी तो रामायण देखें, प्रभु श्री राम से आशीर्वाद लें और सब के सब जिस प्रकार श्री राम हमेशा अपनी मर्यादा में रहे हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम है उनकी जो मर्यादा है वो हम अपने अंदर लाएं ताकि हम एक अच्छे इंसान बन सकें, एक दूसरे से प्यार कर सकें और इन बातों का ख्याल रखें कि हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है और एक दूसरे की खुशहाली लानी है और मदर नेचर को हमेशा से सलाम करना है और उसका ख्याल रखना है ताकि कोरोना जैसी महामारी वापस ना आ सके। जो इस बार रामलीला हो रही है, मैं समझता हूँ ये प्रभु श्री राम का ही आशीर्वाद है जिन्होंने ये हमें साहस दिया कि हम एक बार फिर से अच्छे जोश के साथ ये रामलीला कर रहे हैं।
मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम सबको समय दिया और मौका दिया कि हम वापस आपके सामने आ गए। धन्यवाद सर। फिल्मी दुनिया के उभरते हुए फिल्म स्टार समीक्षा भटनागर जी, जो कि बचपन से ही क्लासिक डांस की जिनका शौक रहा है और बहुत ही सुंदर आप क्लासिक डांस भी करती हैं। आप मधुर भंडारकर की जी फिल्म कैलेंडर गर्ल्स, पोस्टर बॉयज और बहुत सारे आपके सीरियल्स हैं। एक वीर की अरदास, वीरा, स्टार प्लस, जी टीवी, उत्तरन सीरियल, देवों के देव महादेव, बहुत सारे सीरियल्स और फिल्मों के अंदर आप काम कर रही हैं, जो इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर समीक्षा भटनागर जी सीता का किरदार निभा रही हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ वे अपने विचार रखें। समीक्षा भटनागर। जय श्री राम। मुझे पहली बार मौका मिला है कि मैं लव कुश रामलीला में सीता माँ का रोल प्ले कर सकूं और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझती हूँ। मुझे याद है जब मैं छोटी थी और अपनी मम्मी पापा के साथ रामलीला देखने जाती थी, तो बचपन में जैसे हम बच्चे लोग बोलते हैं ना कि मम्मी मुझे सीता का रोल प्ले करना है, तो आज वो दिन सच हो गया। तो आई बिलीव कि आप किसी चीज़ को, किसी बात को सच्चे दिल से चाहो तो वो मिलता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी और मैं लव कुश रामलीला की पूरी कमेटी को बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ और आप सब लोगों से कहूँगी कि आप हमारी रामलीला को देखेंगे और हमें इस किरदार में अपनाएंगे। पिछले 1.5-2 सालों से सबने बहुत परेशानी झेली है, सबको पता है कोरोना था ये हो, बट आई एम वेरी श्योर और भगवान से ये प्रार्थना है कि आने वाले दिन सबके लिए बहुत अच्छे हों। जैसे हम लोग अभी इम्प्रूव कर रहे हैं और सबके काम शुरू हो गए हैं, एवरीबडी इज़ नाउ एटलीस्ट हैप्पी एंड काम कर रहे हैं, वो पीस, वो मोहब्बत, वो प्यार, वो बरकरार रहे और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई एम ग्लैड, आई एम ऑनर्ड कि मैं लव कुश रामलीला का हिस्सा हूँ। थैंक यू सो मच। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि जितने भी हमारे फिल्मी दुनिया के कलाकार जो मुंबई से हमारे बीच में आए हैं, उनकी तारीफ करना, सूर्य को रोशनी दिखाना, क्योंकि सभी अपने अपने फील्ड के अंदर काम करने के मास्टर हैं। और ऐसे ही एक हमारे बीच में हमारे साथी जो कि फिल्मी दुनिया से हैं, निमय बाली जी, जो इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर किरदार निभा रहे हैं रावण का। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ निमय बाली जी से कि वे भी इस अवसर पर अपने विचार रखें। निमय बाली जी। दाम, दंड, भेद, राग, द्वेष, छल, कपट, नीति, अनीति, कुनीति, था, ईर्षा मुझे में आश्रय पाती हैं। रावण हम, ठीक लगा? देखिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लव कुश रामलीला कमेटी का कि उन्होंने मौका दिया मुझे। और एक्चुअली हुआ ये कि इससे पहले मैं 2 बार रावण कर चुका हूँ। एक सीरियल था जिसमें रवि चोपड़ा डायरेक्टर थे, विष्णु पुराण, जिसने मुझे अवार्ड मिला था उस समय, उसमें मैंने रावण किया। फिर उसके बाद सागर आर्ट्स का एक शो था, जय जय बजरंगबली, जो 6 साल चला और सहारा में, तो उसमें रावण किया। तो पहले मैंने रावण किया, मैंने खुद को सोचा कि यार वापस रिपीट नहीं करूँगा। ये तो अभी ये वाला मैंने किया, सहारा वाला, तो मैंने सोचा आज के बाद रावण नहीं करूँगा। लेकिन देखिए मेरा भाग्य, जैसे अमिता जी ने बोला कि रामी से इनका डायरेक्ट कनेक्शन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कनेक्शन डायरेक्ट रावण से है, पिछली बार फिर पहुंच गया है। तो थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूँ कि ये रामलीला बहुत अच्छी हो और जिस वजह से इन सब ने मिलकर जितनी मेहनत की है, जो मैं देख रहा हूँ, जिस वजह से पूरा ऑर्गेनाइज किया है सब कुछ, सर आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट और हम सब मिलकर कुछ अच्छा करेंगे। निम्मे वाली जी जो रावण का किरदार निभा रहे हैं, जो कि दुनिया के प्रकांड पंडित हैं, वाकई ही मैं बाली जी को कहूँगा कि आपने जो रावण की भूमिका भी यहाँ पर करके दिखाई, निश्चित रूप से लगते हैं कि आप रावण ही हैं
बीच में सीता जी और साथ में राम है, तो सीता जी की रक्षा करने के लिए तो राम है। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे बीच के अंदर एक और फिल्मी दुनिया की चमकती हुई कलाकार प्रेरणा त्रिवेदी जी से, जो इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर मंदोदरी का रोल कर रही हैं। आपके विषय में भी बताना, मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि ऐसे कलाकार हैं जिनका कोई ऐसा सीरियल नहीं है या कोई ऐसा टीवी चैनल नहीं है जिसके ऊपर इनके किरदार और फिल्में ना हो। मैं प्रेरणा जी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वे भी अपने विचार रखें। जय श्री राम। मैं प्रेरणा त्रिवेदी। एक साल हम लोग ने बीच में रामलीला नहीं किया, तो हम कैसा फील कर रहे हैं ये आज मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि 2015 से हम अशोक जी के साथ जुड़े हैं और सबसे पहले मैं लव कुश कमेटी मेंबर, लव कुश रामलीला कमेटी मेंबर को मैं सबको धन्यवाद कहूँगी कि वो हमेशा मुझे कोई ना कोई नया किरदार के लिए मुझे हमेशा बोलते हैं और मैं इसमें करती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे हमेशा लव कुश कमेटी मेंबर के अंदर मुझे कोई ना कोई नया किरदार करने का मौका मिलता है और ये मुझे देते हैं। तो थैंक्स टू यू अशोक जी कि आप हमेशा हमें याद करते हैं और आप हमेशा हमें इस तरीके से सपोर्ट करते हैं और हर साल हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और बहुत मोटिवेट होते हैं। पिछले 1-1.5 साल में, 1.5-2 साल में जो भी कोरोना की महामारी से हम सब लोग जो परेशान हुए हैं, आशा करती हूँ कि अभी जब हम ये सब लोग मिलकर रामलीला करेंगे तो हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। कहते हैं ना, मन एवं मनुष्याणाम, इंसान जैसा सोचता है वैसा ही उसके साथ होता है। तो क्यों ना हम सब साथ में मिलकर एक ही सोच रखें कि जहां हमारी रामलीला शुरू हो उससे पहले ही ये महामारी चली जाए और कोई भी परेशान या दुख, किसी को दुख ना भुगतना पड़े या कोई भी परेशान ना हो। जो भी हो अच्छा हो और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। 2015 से मैं इनके साथ जुड़ी हूँ। तब से मैंने सुलोचना का कैरेक्टर किया है, मैंने मंदोदरी का किया है, कौशल्या का किया है, कैके का किया है और इस बार मेरा सौभाग्य फिर से मंदोदरी का करने का है। तो मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ क्योंकि मंदोदरी का किरदार भी कोई कम किरदार नहीं था। वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, एक पॉलिटिशियन थी, बहुत ही सुलझी हुई और समझदार औरत थी। तो वो किरदार निभाने का मुझे मौका मिल रहा है और रामलीला में जो भी किरदार हमें करने का मौका मिले, भले ही वो एक छोटा सा ही क्यों ना हो, पर वो करने का भी अगर हमें मौका मिलता है तो हम खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। तो थैंक्स टू यू अशोक जी कि और पूरी लव कुश रामलीला कमेटी मेंबर्स को कि आप हमें हर साल इस तरीके से कोई ना कोई किरदार करने का मौका देते हैं, इसलिए धन्यवाद। और आशा करती हूँ कि हम जो भी किरदार निभाएंगे उसमें आप लोग सब लोग खुश हो और आपको हमारा किरदार पसंद आए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। धन्यवाद प्रेरणा द्विवेदी जी। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ जो इस बार भगवान शिव का रोल कर रहे हैं मनीष चतुर्वेदी जी से, वे आए और वे भी अपने विचार रखेंगे। भाई मनीष चतुर्वेदी जी। मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ, मैं ही नर हूँ और मैं ही नारायण हूँ। जय श्री राम। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अपने लव कुश रामलीला में तीसरी दफा महादेव की भूमिका निभा रहा हूँ। जो हमारे अशोक सर का हम पे विश्वास है और पूरी कमेटी का हम पे भरोसा है और आप लोग का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है। तो एक कहीं ना कहीं ऊपर वाले की भी कृपा होती है हमारे ऊपर, जो हम उनकी भूमिका आप लोग के बीच निभाते हैं। नहीं तो मेरी क्या विशाल कि मैं महादेव की भूमिका निभाऊं। और पिछले साल हम लोग काफ़ी उम्मीद लगा के रखे थे ये कोरोना समाप्त हो जाएगा और हम लोग आपके बीच आएंगे, रामलीला करेंगे, पर पता नहीं इतना मिस कर रहे थे हम लोग को, लग रहा था कुछ खो गया है। क्योंकि आपके बीच आते हैं, वो प्यार मिलता है और एक कलाकार के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उस प्यार पाने के लिए हम लोग आते हैं। और इस कमेटी के सारे मेंबर जो मेहनत करते हैं और हमारे अशोक सर जिन्होंने हमारे पर विश्वास किया। जब पहली बार मुझे 2017 में
महादेव की भूमिका करने के लिए इन्होंने आमंत्रित किया, मुझे फ़ोन किया कि आप इस रोल को निभा रहे हैं। तो मुझे पहले विश्वास हुआ नहीं। मैंने बोला कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इन्होंने बोला कि मुझे विश्वास है कि आप करेंगे, और तब से अब तक मैं महादेव की भूमिका कर रहा हूँ और फिर इस साल आपके सामने निभा रहे हैं। बोले जय श्री राम। धन्यवाद उमेश चतुर्वेदी जी। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे बीच में हमारे युवा साथी जो कि पंजाब से हमारे बीच में आए हैं, भाई सन्नी शर्मा जी, जो कि पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ वो इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर भारत का किरदार निभा रहे हैं, भाई सन्नी शर्मा जी। जय श्री राम। जयकारा है वीर बजरंगी। रामलीला का शुरुआत मैं कहांगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस राही और एक जयकारा जोड़ा है जोरदार नाल जोर लगना चाहिए। और मैं एक बार फिर से बोलूँगा, अब मैं चाहता हूँ जितने भी भाई बंधु बैठे हैं मेरे साथ दें, जयकारा है वीर बजरंगी। मंच पर बैठे हुए बड़े भाई लव कुश रामलीला के प्रेसिडेंट श्री अशोक अग्रवाल जी, महामंत्री बड़े भाई अर्जुन कुमार जी, और इस लव कुश रामलीला में राजनीतिक और जो बॉलीवुड से जो कलाकार आए हैं मुंबई से जो इस रामलीला में रोल कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है। और मेरे भाई और मेरे साथी शिवम छाबड़ा जी, अंकुश अग्रवाल जी, मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ क्योंकि राम जी का जो हम सब पर आशीर्वाद रहता है, तो राम जी को हम अपना आइडियल समझते हैं और उनको हमेशा सोच के चलते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम उनको हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और मुझे भरत का रोल मिला सबसे पहले, मुझे इससे पहले मैंने 2019 में भरत का रोल किया था इसी लव कुश रामलीला में। अशोक जी के साथ मेरा बहुत पुराना संबंध है, राजनीतिक तौर पे था। और जिस दिन इन्होंने फोन किया कि सनी तूने भरत का रोल करना है, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं मतलब राम जी के साथ इतना अटैच था और हमेशा मैं राम जी करता था, और अशोक जी ने मुझे इतना बड़ा मान सम्मान दिया है और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ और सबसे बड़ा आशीर्वाद समझता हूँ अशोक जी का। और मैं आप सब भाइयों से ये निवेदन करता हूँ, जो लव कुश रामलीला का एक एजेंडा है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो कुल जो आगे आ रही है, उनको पता लगे भगवान श्री राम का किरदार क्या था। और आप सब उस चीज के माध्यम बन सकते हो। आप बहुत बड़ी ताकत हो और जो लक्ष्य है लव कुश रामलीला का, उसको आपने घर घर तक पहुंचाना है। मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं और अपने सभी सहयोगियों का और लव कुश रामलीला का पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया। जय श्री राम। फिल्मी दुनिया के उभरते हुए कलाकार जो कि लव कुश रामलीला कमेटी से अनेक वर्षों से जुड़े हुए हैं, हमारे पुराने साथी भाई जो इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर राम के साथ किरदार निभा रहे हैं, लक्ष्मण का, भाई मोहित त्यागी जी, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने विचार रखें। भाई मोहित त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ अशोक सर का, अर्जुन सर का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया एक बार फिर लक्ष्मण जी बनने का। और इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछली बार रामलीला नहीं हुई तो इसको बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मिस किया, और अब इस बार फिर मौका मिला है कि रामलीला बहुत अच्छी जरूरी है। मैं कुछ अपना डायलॉग सुनाना चाहता हूँ। बहुत हुआ महाराज, अब विश्राम ले अपनी वाणी को, जिस सभा में स्वयं मेरे आगे बैठे हो, वह वीरता को
जाऊंगा। अशोक भी है, आपने रघुकुल शिरोमणि की उपस्थिति में ऐसे शब्द निकालने का साहस भी कैसे कर दिया। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिसको सुनने का ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंश श्री राम के होते अर्चित वाणी क्या डाली है, ये शब्द हृदय में चुपते हैं। पृथ्वी वीरों से खाली है, मेरा स्वभाव भी ऐसा है, अपमान में मुझको गवारा है कृपा गुरुओं के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं, फिर इस धर्मे की विशालती क्या, सारा ब्रह्मांड पाऊं मैं। जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, ले आऊं तोड़ सितारों को, सुरमे की तरफ पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर ये धनुष पुराना गला चढ़ा, तीर क्या तक किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना बल तो मेरी उंगली में है। थैंक यू। भाई मोहित त्यागी से लगता था कि लक्ष्मण जी सब जो है यहाँ पर आ गए हैं, और निश्चित रूप से हमारे लिए खुशकिस्मती है कि राम भी यहाँ पर हैं, लक्ष्मण भी यहाँ पर हैं, भरत भी यहाँ पर हैं, सीता मैया भी है और रावण भी यहाँ पर है। आज सारे प्रमुख किरदार आप लोगों के सामने हैं। मैं गुजारिश करूँगा भाई अशोक जी से, जो कि हमारे लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं और जिन्होंने पूरा साल लव कुश रामलीला कमेटी के लिए सोचते रहते हैं और पूरा साल काम करते रहते हैं। इस बार कितनी नई तैयारियां हैं, इस विषय के अंदर आपको जानकारी देंगे भाई अशोक अग्रवाल जी। प्रिय पत्रकार बंधु, जय श्री राम। लव कुश रामलीला लगातार हर साल अपनी काम के लिए, अपने चीज़ों के लिए जानी जाती है। वो सब आप सब लोगों के, पत्रकार बंधुओं के सहयोग से, पूरे मीडिया समूह के हमारी हौसला अफजाई से ही बढ़ता है। इसके लिए सबसे पहले मैं पूरे मीडिया समूह का, सारे अखबार के पत्रकारों का, जो बिल्कुल लव कुश रामलीला के साथ बहुत प्यार दुलार और अच्छे ढंग से उसकी प्रेजेंटेशन और पूरे समाज के अंदर वो अच्छे ढंग से जा सके, इसके लिए मैं पूरी दुनिया भर के पत्रकारों का, मीडिया हाउसेस का मैं हृदय से पूरी लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से, सब राम भक्तों की ओर से उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और उनका आभारी हूँ। लव कुश रामलीला के अंदर इस साल हम सब लोगों ने पूरे साल पूरी रामलीला कमेटी तैयारी करती है और एक वो बस खाली पुरानी कहावत है कि लड़ती फौज है नाम कप्तान का होता है। तो हमारी पूरी की पूरी जो टीम है वो पूरे साल मेहनत करती है और प्रभु राम ने और बजरंगबली की कृपा से एक बहुत अच्छी टीम हमारे पास एकत्र है और वो पूरे साल अपना समय देते हैं, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, नए नए सीन्स के लिए कहाँ क्या कर सकते हैं, उसके अंदर पूरे देश भर में घूम के जहाँ जहाँ रामायण की घटनाएं घटी हैं उन सब जगहों पे जाकर वहाँ से अलग अलग घटनाओं के जो साक्ष्य हैं वो लेके आते हैं। उन सब चीज़ों से बन के फिर हम लोगों ने अपनी रामलीला का स्क्रीन प्ले विद डायलॉग खुद लिखे, पूरी रामलीला कमेटी ने मिलके उसके गाने इस साल हमने नए बनाए, क्योंकि अलग अलग जगहों के ऊपर अलग अलग इश्यूज रहते थे और हमारी रामलीला का एक पहले दिन से ये बहुत सरल बात रहती थी कि राम जी की जो मर्यादा है, ये जो राम जी की कथा है, इसको आम बोलचाल की भाषा के अंदर सब लोगों तक पहुंचाया जाए। जन जन में जब उनकी आम बोलचाल की भाषा में रामलीला करी जाएगी तब दर्शकों की संख्या भी बढ़ेगी और उनको समझ में भी आएगा कि इसमें किताब के अंदर करना क्या है और रामलीला के अंदर हमको मकसद क्या है रामलीला करने का। उसके लिए भी पूरी दुनिया के जितने लोग हैं उन्होंने रामलीला को सराहा और छोटे छोटे बच्चे जिनके लिए पहले दिन से जिनको ये पता हो कि और रामलीला को कैसे करना है, क्या करना है, और उनके जो आइडियल हैं
वो प्रभु राम, बजरंगबली, लक्ष्मण जी, सीता मैया, वो सब उनके प्रारूपों को अपने पास रखें, उनकी शक्ति को जाने। ये जो रामलीला का उद्देश्य था वो काफ़ी हद तक पूरा होता जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से हो पा रही है रामलीला। और इस साल भी हमने जो हमारी स्क्रीन प्ले विद डायलॉग की किताब है उसको नए सिरे से लिखा है और उसके अंदर सीन्स रामलीला के 11 दिन के अलग अलग हैं और वो अभी सब यहाँ पर जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं उनको आज इसी कॉन्फ्रेंस में वो दे देंगे और इन सबको भी उससे काफ़ी लाभ रहता है ताकि अपने डायलॉग्स अपने घर पे बार बार रामायण के इस रूप को पढ़ के जब घर से आते हैं तो उसको यहाँ पर जो रिहर्सल्स हैं उसमें तब तक डायलॉग इनको कंठस्थ होते हैं और एक अलग तरह की रामलीला, लाइव रामलीला, आमने सामने बोलचाल की आम भाषा में रामलीला जनता के सामने आती है। इस चीज़ से, इस एक्सपेरिमेंट से लवकुश रामलीला बहुत खुश है और जनता के हृदय में इसका वास हो गया है। इस चीज़ के लिए मैं सभी लोगों का हृदय से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। प्रिय साथियों, जैसा कि भाई अशोक जी ने बताया, इस बार क्योंकि अशोक जी पूरा साल तैयारी करते रहे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 40 गीत बिल्कुल सरल भाषा के अंदर लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर देश के जाने माने सिंगरों द्वारा बनाए गए हैं और उन्हीं के द्वारा गाए भी गए हैं। इसके अलावा डांस ग्रुप, सीमित ग्रुप जो डांस का है, जो कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर है और रोजाना आप टीवी के ऊपर उनके डांसेस देखते हो, वो डांस ग्रुप जो है इस बार लवकुश रामलीला कमेटी से जुड़ा हुआ है और वो भी इस बार जो है बहुत ही सुंदर जो है आपको डांसेस जो है लवकुश रामलीला कमेटी के मंच के ऊपर देखने को मिलेंगे। लगभग 500 के करीब 500 के करीब नई ड्रेसेस बनाई गई हैं, जो ड्रेसेस आपको सीरियल्स के अंदर रामायण और दूसरे महाभारत, बजरंगबली, इन सीरियल्स के अंदर तो देखने को मिलती हैं। आप देखेंगे कि उससे भी ज़्यादा अच्छी ड्रेसेस और मेकअप का काम इस बार लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर किया गया है। हमारी कोशिश ये भी रही कि हर साल रावण का कद बढ़ता रहा। भाई अशोक जी ने पिछली बार सुझाव दिया कि इस बार रावण का कद जो है हमें घटाना चाहिए और हमने जो 125 फुट ऊंचा रावण बनता था उस रावण को अब के सिर्फ मात्र 30 फुट का कर दिया है और जो लंका बनती थी उस लंका को भी छोटा कर दिया है, क्योंकि जो ऐसी शक्तियां हैं, जिन शक्तियों से दुष्प्रभाव है, उनको भी हम छोटा करते जा रहे हैं जिससे समाज के अंदर एक अच्छा असर जा सके और उन चीज़ों को सिर्फ हम सिंबॉलिक दिखा सकें। हमारी जो जनरेशन है, हमारे से बड़े बुजुर्गों ने, उस जनरेशन ने हमें रामलीला को ट्रांसफ़र किया। जैसा कि भाई गगन मालिक जी ने कहा, निश्चित रूप से हमें भी अपने छोटे बच्चों को इस रामलीला को ट्रांसफ़र करना है। बच्चे सुबह उठते ही ये कहें कि भगवान राम हमारे आदर्श हैं, हनुमान जी महाराज हमारे आदर्श हैं, सीता मैया हमारी आदर्श है। जब तक हमारे बच्चों के अंदर ये संस्कार हम नहीं डालेंगे तो निश्चित रूप से भगवान राम के सारे कार्यक्रम को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो हमारी ये कोशिश है लवकुश रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारियों की, कि जो भाई शिवम जी, अंकुर जी, अशोक जी सब बैठे हैं, सबका ये प्रयास है। और यहाँ पर डांस मित्र वाले भी आए हुए हैं, हमारे सिंगर्स डांस टीम भी आई हुई है। सभी लोगों का ये प्रयास है कि हम लवकुश रामलीला कमेटी के माध्यम से पूरी देश में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत ही सुंदर रामलीला इस वर्ष लवकुश रामलीला कमेटी के माध्यम से साधारण भाषा के अंदर हम जनमानस के अंदर ले जाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, बूढ़े, नौजवान इसको देख सकें और इस रामायण के अंदर जो आदर्श हैं प्रोग्राम के, उन आदर्शों से हम कुछ सीख सकें। जो उसके अंदर त्याग है, सेक्रीफाइस है, भाई भाई का आज दुश्मन बना हुआ है, वो कम से कम कुछ हम चीज़ों को नज़दीक ला सकें। समाज के अंदर प्रेम, प्यार, मोहब्बत हम इतना बढ़ाएं कि इस
देश के अंदर राम राज्य स्थापना हो, इस ओर हमारा प्रयास होना चाहिए। वैसे तो देश में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ही हम सबका भी प्रयास उसके अंदर जुड़ेगा तो निश्चित रूप से देश के अंदर राम राज्य आएगा। मैं इस अवसर पर अपने तमाम आए हुए मेहमान जो कि हमारी फिल्मी दुनिया से हैं, हमारे पॉलिटिकल साथी विजय जोली जी, भाई ब्रजेश गोयल जी, सन्नी जी, मैं सभी का लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से धन्यवाद करता हूं और प्रेस के आए हुए सभी भाइयों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपका हमेशा प्रेम, प्यार, दुलार हमें मिलता है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सभी के ऊपर प्रभु राम की कृपा रहे, सभी लोग फलते फूलते रहें, सभी के परिवारों के अंदर और चेहरों के अंदर खुशी होनी चाहिए। जब हमारे मन के अंदर खुशी होगी, हमारे चेहरे पे खुशी होगी, हमारी सोच भी पॉजिटिव होगी और निश्चित रूप से वही प्रभु राम के अंदर थी कि कितना भी तकलीफ का वक्त हो, उस खुशी के साथ हर चीज़ को संभालते थे, आगे चलते थे। मैं सभी के परिवारों के लिए मंगल कामना करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि कोरोना की इस कार्यकाल को समाप्त हो और इस वर्ष की लीला बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हो और आप सभी लोग अपने परिवारों के साथ रामलीला देखने आए, वहाँ चाट पकौड़ी का आनंद लें। इससे ज़्यादा हमारे लिए खुशी की बात नहीं हो सकती। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रेस के लिए फोटो नवीन जी और राजेश जी, नवीन जी एक बार आ जाए। नवीन जी और राजेश जी इस बार जो हमारा डायरेक्शंस का काम कर रहे हैं, लव कुश रामलीला कमेटी के डायरेक्टर हैं नवीन जी, नवीन छैला जी और राजेश जी। ड्रीम भी पीछे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा वे भी आ जाएं। डांस सिविल से भी अगर कोई है, नहीं ड्रीम से भी सेट से कोई साथी आए हुए हैं? अच्छा, राजेश जी सेट से हैं, नवीन छैला जी हमारे डायरेक्टर हैं डिजाइन के लिए। तो सभी मैं समझता हूँ मजे हुए कलाकार हमारे बीच के अंदर हैं जो इस बार प्रोग्राम की लीला के अंदर जो है सहयोग कर रहे हैं। हम आप सबका भी धन्यवाद करते हैं।